कंपाउंड्स आयंस एक दूसरे से जो एक्सचेंज करते हैं अपनी आउटर मोस्ट शेल में, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको या तो डोनेट कर देते हैं या तो लेते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं मॉल्टन स्टेट में। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट सोल्यूशन में, या फिर मॉल्टन स्टेट में, तरल तरल में जब वो होते हैं लिक्विडी स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, we also see how the nature of bonding in the ionic compound explains these property। तो bonding जो होती है वो भी इन सब properties को किस तरीके से explain करती है वो हमने देखा था। Let us now study the properties of some carbon compound। तो कुछ carbon compounds की property, जैसे कि most carbon compounds are poor conductor of electricity। this is important, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो गलत हो जाएगा। कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, ये होता है पुअर कंडक्टर। अच्छे कंडक्टर नहीं होते, नहीं पास कर पाते इलेक्ट्रिसिटी को। हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी देखा था। डेटा जो कि 4.1 टेबल में है, इसमें क्या बता रखा है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स का कुछ का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो काफी इनका कम ही होता है। डेटा से हम लोग को पता लग जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कार्बन कंपाउंड का, वो काफी लो होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना कार्बन कंपाउंड का, दे हैव क्वाइट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। तो जो आयनिक कंपाउंड जो कि चैप्टर 3 में पढ़ाए थे हमने, उसमें उसके कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम होता है। किसका? कार्बन के कंपाउंड्स का। We can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong। तो देखिए, कोई भी कंपाउंड है, अगर उसके बीच की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अगर बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होगी तो उनका तोड़ना मुश्किल होगा। जिस चीज को तोड़ना मुश्किल है तो उसकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो जो आयनिक कंपाउंड्स थे हमारे, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई थी। अब जो कार्बन के कंपाउंड्स है ना, ये थोड़े मतलब लूज लूज होते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। Since these compound are largely non-conductor of electricity, जो कार्बन के कंपाउंड है वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, we can conclude that bonding in the compounds do not give rise to any ions। तो इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट करते हैं तो कोई आयन आते नहीं है इसमें से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे कंडक्टर है ही नहीं, कंडक्ट ही नहीं होने देते इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्ट इसमें से नहीं होती है तो जो इसके जो आयंस होते हैं ना, उनकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, वी लर्न अबाउट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से क्यों कंबाइन करता है। वो इसलिए कंबाइन करता है क्योंकि हर एक एलिमेंट को ना एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनानी होती है। मतलब जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसको उसको कंप्लीटली फिल कर देना होता है। तो क्या होता है इसमें, जैसे कि लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। क्योंकि देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली शेल होती है किसी भी एटम की, शेल्स वगैरह इन सब के बारे में क्लास 9 में पढ़ाया गया था। KLMN काफी सारी ऐसे ऐसे करके देखो, ऐसे करके ऐसे इस तरीके से होती है, ये K होती है, फिर L होती है, फिर M होती है। KLMN अलग अलग शेल्स होती हैं और इन शेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा कंपाउंड या एलिमेंट है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, वो क्या होता है, 6 होता है। तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल ऑफ कार्बन। तो जब जिसका एटॉमिक नंबर 6 है तो वो कैसे डिवाइडेड होगा, 2 और 4। तो K और L 2 और 4 की फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल द कार्बन हैव। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कार्बन की जो वैलेंसी रहेगी वो रहेगी हमारे पास 4। We know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain completely filled outermost shell, that is attain noble gas configuration। तो मतलब आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको फिल होना होता है। तो L पे तो 8 होने चाहिए। अब कार्बन क्या करे बेचारा, कैसे शेयरिंग करे, क्या करे। तो देखो क्या होता है फिर। अब इसमें देखो, अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल फिल होनी चाहिए। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स
अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाली शेल से या तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कोई भी एलिमेंट दे देता है या फिर किसी और एलिमेंट से ले लेता है, बट हमारे बेचारे कार्बन से तो ये किया नहीं जाता, तो ये क्या करता है, यही तो हमें देखना है कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, या तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं या फिर किसी से ले लेते हैं, बट कार्बन जो होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में ना 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए गेन और लूज करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? तो देखो, अगर जो कार्बन है उसको गेन करना पड़ा, क्या कर सकता है कार्बन, या तो गेन कर सकता है, गेन करेगा तो वो C4+ हो जाएगा, यानी कि एनायन। ये याद रखना कि जो एन आयन होता है ना वो क्या होता है, निगेटिव होता है, उसमें ऊपर देखो ऐसे C4-, क्योंकि जब कोई चीज लेते हैं ना तो वो एनायन होता है। जब आपने किसी दूसरे एलिमेंट से कुछ लिया तो वो एनायन हो गया, और एनायन वाली जो चीज होती है वो होती है निगेटिव। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि एक इस तरीके से एटम है कार्बन का, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, 2 है इधर। हाँ, इसमें अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 थे, 4 थे और 4 और इलेक्ट्रॉन ले लिए, और अंदर 4 थे 4 और ले लिए, तो इससे क्या होगा कि जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैलेंसी थी, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी, वो 2-4 थी, यानी कि 6 थी। बट अगर 6 थी तो यानी कि जो इसका न्यूक्लियस था उसमें कितने प्रोटॉन ले सकता था, 6। तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। अब 6 प्रोटॉन है और 4 एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब प्रोटॉन तो 6 ही हैं और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएं तो ये न्यूक्लियस के लिए काफी मुश्किल काम हो जाता है। एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को झेल नहीं पाता है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है ना कार्बन का, अगर कोई एलिमेंट वो बाहर से ले लेगा, मतलब बाहर से वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा, तो उसका जो न्यूक्लियस है ना कार्बन का, उन इलेक्ट्रॉन्स को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो सिर्फ 6 प्रोटॉन थे और उसने एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो झेल नहीं पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। अगर वो 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, किसी को दे दे, तो ये कैटायन बन जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए होगी, और ये फिर से न्यूक्लियस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई अब उसको 6 प्रोटॉन रखने हैं और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये वाली चीज़ भी कार्बन बेचारा नहीं कर पाएगा, तो क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी किसी को देने में, और उसके पास अब 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये वाली दिक्कत हमारे सामने आ जाएगी। तो कार्बन भाई इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है बाय शेयरिंग। तो ये शेयरिंग कर लेता है। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो दूसरे एलिमेंट के साथ, या तो कार्बन के ही साथ ये अपनी शेयरिंग कर लेता है, या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये शेयरिंग कर लेता है। कार्बन ही नहीं, बाकी और भी एलिमेंट्स हैं जो कि ये शेयरिंग का काम करते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स दैट लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन जो है इस तरीके से शेयरिंग कर लेता है, जैसे कि हाइड्रोजन का एग्जांपल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल है, ये लोग किस तरीके से शेयर कर रहे हैं, नाइट्रोजन का एग्जांपल है, फिर अलग अलग एग्जांपल है कैसे कैसे करके ये लोग शेयरिंग करके अपने ही एलिमेंट्स में मतलब शेयरिंग कर लेते हैं और अपना बढ़िया काम बना लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही था, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही था, तो इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली। अब ये जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों का हो गया है। तो ये वाली चीज़ हम लोगों को समझ में मतलब इस तरीके से काम चल जाता है। तो कार्बन ही नहीं, बाकी और भी एलिमेंट्स हैं जो शेयरिंग करते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में आता है और दोनों ही को बिलोंग करता है। जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक था, दूसरा हाइड्रोजन के पास एक था, इन दोनों की हो गई शेयरिंग। अब ये दोनों का हो चुका है। सिंपलेस्ट जो होता है इस मैनर में वो होता है हाइड्रोजन। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का वो होता है 1। इसलिए जो हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k शेल। तो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है k शेल में, एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल k शेल। तो एक होता है उसके पास k शेल में, k शेल पहली शेल होती है ना, एटॉमिक नंबर 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अपने k शेल को फिल करने के लिए। सो हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूल
ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है आपस में शेयरिंग कर लेता है। इसके पास देखो एक था, इसके पास एक था, ये दोनों मिल गए तो ये वाला हमारे पास आ गया क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास आ गया। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम, हर हाइड्रोजन एटम को टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2। तो भाई हाइड्रोजन का काम बन गया, नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के साथ की जैसी इसकी कन्फिग्रेशन हो गई। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है हाइड्रोजन भी शेयरिंग करने के बाद। ठीक है, तो यही हो गया।